अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। और आज मैं आपके साथ लेकर के आई हूं अपनी ईद आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का व्लॉग शेयर करने के लिए। तो अभी मैं निकल चुकी हूं इस हरी पीली ऑटो में साक्षी मार्केट की तरफ, क्योंकि साक्षी मार्केट हमारा मेन मार्केट है जहां से सारी चीज़ें मेनली मिल जाती है जमशेदपुर वाले लोगों के लिए। तो अभी मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट में रमज़ान और ईद को लेकर काफ़ी रौनक शौनक लगी हुई है। और मुझे एक आउटफिट तैयार करना है जो एक्चुअली उसका दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी है, बस मुझे दुपट्टे का मैचिंग फैब्रिक ढूंढना है और उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह करने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए। तो चलिए, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ साक्षी मार्केट में और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। दोपहर का वक्त है, रोज़ा रख कर के भी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। और अब चलते हैं, मैं जल्दी से अपनी शॉपिंग शुरू करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। उसके बाद मैं वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, जो कि एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लैवेंडर कलर का गाउन मैंने बनाया था, उस पर मैंने एक दुपट्टा एक्स्ट्रा ले लिया था जिसका यूज़ नहीं हुआ उस गाउन के साथ। तो वो दुपट्टा मेरे पास था। अब दुपट्टे की मुझे ज़रूरत थी नहीं, दुपट्टे का मैचिंग फैब्रिक मुझे लेना था जिसका मैं एक सूट बना सकूं या कोई भी आउटफिट बना सकूं मैचिंग का। तो दुपट्टे की मुझे ज़रूरत नहीं, तो दुपट्टा मेरे पास था। अब बारी थी उसके मैचिंग कलर का आउटफिट ढूंढने, फैब्रिक ढूंढने की। तो फैब्रिक ढूंढने के लिए मुझे बहुत सारे शॉप में जानी पड़ी, क्योंकि कलर ऐसा था उसका, ना तो वो पर्पल है ना तो वो लैवेंडर है। उसके मैचिंग का कलर ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया, बहुत सारी दुकानों में जाना पड़ा। और मुझे चाहिए था एक कुछ अच्छा सा फैब्रिक, जैसे नेट फैब्रिक हो गया या चंदेरी फैब्रिक जिसमें हल्का फुल्का सा वर्क किया है, तो ड्रेस बनाना इजी हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि मुझे उस कलर का फैब्रिक ही नहीं मिला, और जो मिला तो वो भी प्लेन फैब्रिक था। तो बाद में मैंने प्लेन फैब्रिक ही ढूंढना शुरू किया और मुझे प्लेन फैब्रिक मिल गया। लेकिन वो प्लेन फैब्रिक कॉटन में मिला, संतून या सैटन में उसका कलर नहीं था। और कॉटन भी मुझे बिल्कुल प्लेन कॉटन मिला। तो अब उसमें जो भी था जरी, गोटा, वर्क, एम्ब्रॉयडरी, वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे बहुत सारी मटेरियल लेनी पड़ेगी, और सारी मटेरियल्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा लेस शॉप। और अब मैं दुपट्टा लेकर के पहुंच चुकी हूँ लेस शॉप, जहाँ से मुझे लेस, सीक्वेंस और भी बहुत सारी चीज़ें, धागा वगैरह लेना है। आपको इसमें और कुछ है गोल्डन मैचिंग लटके वाला में? ये वाला कैसे मिल रहा है? 120। कुछ कम में नहीं है, सब इतना ज़्यादा है, थोड़ा सा काम है। सिल्वर लग रहा है, लेकिन ऐसे देखने से समझ ही नहीं आ रहा है। छोटा सा, छोटा में नहीं है, बड़ा में है। छोटा में नहीं होगा ये तो। ये वाला गोल्डन है ना? गोल्डन है। तब मैं कुछ सिल्वर दुपट्टा लाई। ये दोनों में ऐसा है। तो गोल्डन लगा, ये वाला तो गोल्डन है, पानी गोल्ड तो ही है। गोल्ड लग रहा है ना? सेम कलर तो है, सिल्वर है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा पानी गोल्ड है, सिल्वर थोड़ी ना है। लाइट में। हाँ, सिल्वर नहीं है। सेम जैसा ही लग रहा है। ये कितने का है? 10 रुपये की है। अच्छा, सिल्वर लेस भी दिखाइएगा, पतला सा। ये सही लग रहा है, वो सही लग रहा है ना? ये भैया ये दे दीजिएगा 2 मीटर। कौन वाला? ये वाला 2 मीटर। हाँ। तो अब मैं आपको वापस से फाइनली वो दुपट्टा दिखाती हूँ जिसकी मैं बात कर रही थी। तो ये दुपट्टा और इसके मैचिंग कलर का मैंने ये 5 मीटर कॉटन फैब्रिक ख़रीद लिया। कॉटन फैब्रिक इसलिए ख़रीदा क्योंकि ईद जो है वो बहुत गर्मी में पड़ रही है, अप्रैल में ईद हो रही है, तो उसके लिए कॉटन फैब्रिक बेस्ट था और प्लेन मिला है मुझे ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये दुपट्टा। ये दुपट्टा मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में। तो इसका यूज़ नहीं हुआ, ये बिल्कुल अनटच्ड रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने इस दुपट्टे को लिया। अब इसमें ये शिफॉन का दुपट्टा और इसमें इस तरीके से वर्क किया हुआ है। और इस ड्रेस को बनाने के लिए जो मुझे इंस्पिरेशन मिली है वो मिली है मुझे आयशा खान की इस वाले ड्रेस से, जो उसने एक ड्रामा चुपके चुपके में पहना था। तो ये जो ड्रेस है सेम कलर का है और इसमें इस तरीके से सीक्वेंस और लेस का वर्क है। दुपट्टा इसका नेट का था, लेकिन दुपट्टा मैं यहाँ पर नेट का नहीं ले रही क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दुपट्टा है जिसमें अच्छा खासा वर्क किया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि इसमें भी सीक्वेंस और थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी की हुई है दुपट्टे में।
तो दुपट्टा मेरा बिल्कुल ओके, दुपट्टे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं प्लेन कॉटन फैब्रिक लाई हूँ इसमें वर्क करना। तो साथ में मैं इसके लेकर के आई हूँ लेस, और लेस के साथ साथ मैं लेकर के आई हूँ ये छोटे छोटे सीक्वेंस, और उसके साथ छोटे छोटे सिल्वर कलर के मोती। तो अब शुरू करती हूँ इसकी सारी कटिंग और स्टिचिंग। तो आयज़ा खान ने जो ड्रेस पहना है वो एक बिल्कुल फुल लेंथ कुर्ता है, और उसके साथ नीचे में उसने चूड़ीदार पहना है। तो चूड़ीदार मैं यहाँ पर नहीं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि चूड़ीदार मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, और मुझे चूड़ीदार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर कुर्ता जो बना रही हूँ वो बिल्कुल फुल स्लीव्स का और फुल लेंथ बनाने वाली हूँ, लेकिन जो मेरा नीचे पैंट रहेगा, क्योंकि पैंट मुझे कंफर्टेबल लगता है, और पैंट अभी ट्रेंडिंग में भी, चूड़ीदार का ट्रेंड भी नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली और साथ में अपने पैंट की कटिंग कर ली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस पर किस तरह की एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ। एम्ब्रॉयडरी मुझे उतनी अच्छी से आती नहीं है। आयज़ा खान का जो ड्रेस है उसमें वहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए सीक्वेंस से, और बीच बीच में कुछ कुछ दूरी पर सीक्वेंस लगे हुए। तो मैं भी यहाँ पर सेम उसी तरह का कुछ मिलता जुलता, तो यहाँ पर उसी से सिमिलर कुछ मिलता जुलता सा एम्ब्रॉयडरी करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ एम्ब्रॉयडरी में तो आता नहीं है कि हाँ सीक्वेंस तो लग ही जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती की नेक बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने नेक कट कर लिया है। फ्रंट नेक मैंने 6 इंच का डीपनेस रखा है, और बैक नेक को मैंने 4 इंच डीप रखा है। यहाँ पर नेक बनाने के बाद बारी थी लेस लगाने की। आयज़ा खान का जो ड्रेस है उसमें नेक पर भी लेस लगा हुआ और उसके स्लीव पर भी लेस लगी। तो जिस तरीके से लेस उसके नेक पर लगा हुआ था, सेम उसी डिज़ाइन पर, उसी शेप पर मैंने अपने इस नेक पर लेस लगाने की कोशिश की है। और यहाँ पर मेरी जो नेक की डिज़ाइन थी वो कंप्लीट हो गई। नेक पर जिस तरीके से मुझे लेस लगाना था वो लग चुका है। और अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम शुरू होता है एम्ब्रॉयडरी का। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है कि कौन कौन सी जगह पे मुझे फ्लावर बनानी है। इस पर 2 तरीके से एम्ब्रॉयडरी कर, एक तो फ्लावर बनाने थोड़े बड़े बड़े, और बाकी का जो भी जगह बच रहा था उन सब में दूर दूर पर एक एक सीक्वेंस लगाना था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मार्क कर दिया चॉक से कि कहाँ कहाँ पर मुझे फ्लावर्स बनाने हैं। उसके बाद मैंने कपड़े को फ्रेम पे लगा लिया, और जहाँ पर मैंने मार्क किया था फ्लावर बनाने के लिए, वहाँ पर सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पेंसिल से सर्कल आउटलाइन किया, क्योंकि जो फ्लावर है वो राउंड शेप पे बनाना था। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा सर्कल राउंड शेप पे बना लिया, सर्कल बना लिया, और उसके बाद मैंने उस पर लाइन से एक एक सीक्वेंस लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस को लगाया, फिर उसके बगल में मैंने दूसरा सीक्वेंस लगाया, फिर मैंने तीसरा सीक्वेंस लगाया। इसी तरीके से जो मैंने पेंसिल से सर्कल ड्रॉ किया था, मैंने उस पूरे सर्कल पर वो सारे सीक्वेंस को लगा लिया। तो सारे सीक्वेंस को लगाने पर ये एक सीक्वेंस का सर्कल जैसा बन गया। अब इसके अंदर का जो जगह बचा था उसको फिल करना था। तो एक सर्कल बनाने के बाद उसके अंदर फिर मैंने दूसरा सर्कल बनाना शुरू किया, और जो जितने भी उसके अंदर स्पेस बच रहा था, फिर उसके अंदर भी मैंने जितने भी सीक्वेंस लग सकते थे मैंने लीस्ट सीक्वेंस लगा दिया। तो मतलब इस तरीके से मैंने इसके फ्लावर्स को बनाया है। सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना लिया, तैयार कर लिया, इस साइज़ का मुझे फ्लावर चाहिए, उस साइज़ का मैंने एक सर्कल तैयार कर लिया, और फिर उसके अंदर मैंने सारे सीक्वेंस भर दिए कि कोई जगह खाली ना बचे। और फिर उसके बिल्कुल सेंटर पर मैंने क्या किया, वो जो मैं छोटी सी मोती लेकर के आई थी सिल्वर कलर की, उसको मैंने बिल्कुल सेंटर पर लगा दिया। तो इस तरीके से ऐसा लगा जैसे कि वो फ्लावर है, उसके बीच में एक मोती लगी हुई है। तो यहाँ पर मेरा एक फ्लावर बन करके कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैं आपको अभी सामने से दिखा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे जो जितने भी मेरी कुर्ते में जगह थे, जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ पर बना दिया। लेकिन एक मसला ये होता कि सबका जो साइज़ है वो अलग हो जा रहा था। तो फिर बाद में मुझे एक आइडिया आया, मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर मुझे फ्लावर्स बनाने थे वहाँ पर मैंने सबसे पहले तो उनका जो मेज़रमेंट था, जो गैप था, वो मैंने मैच किया। सबका गैप मैंने सेम रखा 10 इंचेस का, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्लावर्स को बनाने में, इसलिए मैंने ज़्यादा गैप रख दिया, 10 इंचेस का गैप रखा। और साथ में मैंने एक बटन ले लिया, और बटन को जहाँ जहाँ पर मैंने मार्क किया था ना, वहाँ पर रख कर मैंने उसको पेंसिल से एक सर्कल बना दिया। तो ये मुझे बहुत इजी हो गया कि अब मुझे जितने भी फ्लावर्स बनाने वो सारे फ्लावर्स जो है सेम साइज़ के इक्वल शेप के बनेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे फ्लावर्स बना लिए, और ये सारा फ्लावर्स बन करके कंप्लीट हो चुका है। अब जो जितने भी खाली जगह बचे, जैसे ये दोनों फ्लावर्स के बीच में, ये फ्लावर्स के बीच में जो स्पेस बच रहा है, तो बिल्कुल सेंटर में अब क्या करना है, एक एक सीक्वेंस लगा देना है। और बात करते हैं स्लीव्स की, तो स्लीव पर मैंने क्या किया है, स्लीव पर मैंने 2-2 इंच के गैप पर इस तरीके से एक एक सीक्वेंस लगा दिया, और नीचे 2.5 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए मैंने एक लेस लगा दी, सेम लेस जो मैंने अपने नेक पर यूज़ की थी। उसके बाद मैंने स्टिचिंग की, और स्टिचिंग की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, मुझे वीडियो अपलोड भी करनी थी। तो यहाँ पर मेरा आउटफिट जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका
फाइनल लुक और साथ में मैं आपको बताती चलती हूँ। साइड पर मैंने लिख दिया कि मुझे इसका कितना कॉस्ट पड़ा, तो टोटल 530 रुपीज़ में मेरा ये आउटफिट बनकर के कंप्लीट हो चुका है। पैंट पर भी मैंने सेम डिज़ाइन किया जो मैंने अपनी स्लीव पर किया था। 2 इंच का गैप रखते हुए मैंने सेम लेस को यूज़ कर दिया पैंट पर। और ये मेरा ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल, इस पर कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी इस कुर्ती का फाइनल लुक। स्लीव्स वगैरह सब कुछ बन गया, सीक्वेंस सारे लग गए और मैंने सबको अटैच भी कर दिया है। तो ये बनकर के बहुत खूबसूरत लगा। सेम वैसे ही कलर का बना था जैसा आयशा खान ने पहना है, और बहुत अच्छा लगा था मुझे कि मेरी जो इतनी मेहनत थी, जो कोशिश थी मेरी, वो बेकार नहीं गई। जो मेरी मेहनत रंग लाई थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि फाइनली मैंने जैसा ड्रेस बनाना चाहा बिल्कुल वैसा ही बन गया। और इसका दुपट्टा जो था वो तो ऑलरेडी खूबसूरत था ही, बना ही हुआ था, उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये ड्रेस मेरा बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको भी पहन करके नहीं दिखाऊंगी, ये ईद वाले दिन आप लोगों ने देखना है। और ये इसका दुपट्टा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा ड्रेस बन गया और बहुत ही कम प्राइस में बना। बिल्कुल 530 रुपीज़ में इतना सुंदर सा ये ड्रेस जो है वो बन करके कंप्लीट हो चुका है, इंस्पायर्ड फ्रॉम आयशा खान। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा मैंने अपना ड्रेस बनाना चाहा था बिल्कुल वैसा ही ड्रेस मेरा बन करके कंप्लीट हो चुका है आयशा खान की तरह। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा स्ट्रगल पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैचेस बनाए। लास्ट ईयर से मैंने ईद के जो आउटफिट्स बनाना शुरू किए उन सबको मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जाकर के वो सारे जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर से देखें। मेरा अलग से एक प्लेलिस्ट है स्क्रैच आउटफिट्स पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मैं बहुत जल्द अपना दूसरा वीडियो भी लेकर के आने वाली हूँ ईद से पहले।